हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। सो आज हम पढ़ेंगे रेन के बारे में। लेट इस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन। सो हम इसमें अब ये पढ़ेंगे कि रेन कैसे होती है और क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डिमॉन्स्ट्रेट सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये वाली एक्टिविटी आपको दी हुई है, यू रीड इट। सो नाउ द अबव एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। सो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है शो करने के लिए कि हाउ क्लाउड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। What happens when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure और vice versa। So ये एक्टिविटी जो हमने करी है इसमें ये पता चलता है कि ये बता रहे हैं कि जब कोई एयर है जिसमें हाई कंटेंट ऑफ वाटर वेपर है वो एक रीजन से जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर में जाती है या इसका वाइस वर्सा होता है, तो क्या होता है व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट्स एंड गोज इनटू द एयर। सो हमें यहाँ पर पहले सिंपली एवोपरेशन का प्रोसेस बताया गया है कि डे टाइम में क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो हीट होती हैं और वाटर किसमें वाटर वेपर की फॉर्म में वहाँ से एवोपरेट होता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, अभी तो ये बताया था कि वाटर बॉडीज जो होती हैं उनसे वाटर हीट हो करके कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। लेकिन कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें वाटर वेपर्स रिलीज होती हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसमें वाटर वेपर रिलीज होती हैं। तो वो सारी जो वाटर वेपर हैं सब इकट्ठी होकर के कहाँ जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड। सो ये वाली एयर क्या है, ये भी हीट हो जाती है। हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट। सो हॉट एयर क्या है, राइज करती है। हॉट एयर के साथ क्या है, वाटर वेपर्स। एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल। जब एयर ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है हॉट एयर, तो वहाँ जाकर क्या कूल होना शुरू हो जाती है। दिस कूलिंग कॉजेज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो क्या होता है कि ऊपर जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ हॉट एयर जाकर के कूल हो जाती है। जब कूल होती है तो वहाँ कंडेंस होकर के वो एक फॉर्म लेते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ, ये वाटर वेपर्स किस फॉर्म में फॉर्म हो गए, इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में वाटर वेपर वहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। This condensation of water is facilitated if some particles could act as a nucleus for these drops to form around। So क्या होता है कंडेंसेशन फॉर्म में, एक तरीके की इस तरीके की छोटी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है, न्यूक्लियस की तरह फॉर्म हो जाती हैं। नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर परफॉर्म द सेम फंक्शन, परफॉर्म दिस फंक्शन। सो एयर और डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, कंडेंस फॉर्म में क्या होता है कि एक डेंसिटी फॉर्म करते हैं, हाई डेंसिटी फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके की एक हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सारे। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर ड्रॉप्स। कंडेंसेशन प्रोसेस में कहते हैं कि वाटर वेपर्स एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं तो एक रेन ड्रॉपलेट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन लाइट बिग एंड हैवी, तो जब ये ड्रॉपलेट्स कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें वाटर वेपर्स और ऐड हो रहे हैं, तो जब ये बिग हो जाती है और बढ़ जाती है तो उसके बाद ये क्या, ये गिर जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ प्रेसिपिटेशन मे अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल। सो कभी कभी क्या होता है, जब जो प्रेशर होता है वो लो होता है, ठीक है, वहाँ ऊपर लो होता है प्रेशर, तो क्या होता है कि उस लिक्विड में से सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और किस फॉर्म में आ जाता है, इंस्टेड ऑफ रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, हेल, जो ओले जिन्हें बोलते हैं, इनके फॉर्म में वो हमारे तक पहुंचते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। तो रेनफॉल पैटर्न जो है विंड की पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉड बाय साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो मोस्टली इंडिया में जो मानसून है वो किधर से आता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया से। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स सेइंग दैट डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन्स इन सम एरिया। तो क्या होता है कि
रेनफॉल किसी वजह से हो रहा है कि जब हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों मिक्स हो रही, जब हॉट एयर राइज होती है और कोल्ड कूल हो जाती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर वी हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट वेदर रिपोर्ट दिस सेज डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कोज्ड रेन इन सम एरिया। तो ये जो वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर कभी कभी डिप्रेशंस इस तरह की शो होती हैं। सो मोस्टली रेनफॉल का कारण भी वही होते हैं। So in the next class we will study about air pollution.